बहू के सामान पर बेटी का हक हो जाता है। क्या बात है प्राची, जब से मोनिका के घर से आई हो तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा क्यों है? निकुंज ने प्राची से पूछा। प्राची, कुछ नहीं, जाने दीजिए, आप भी मुझे नहीं समझेंगे और चार बात सुना ही देंगे, कहकर प्राची कपड़े बदलकर बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। समझ नहीं पा रही थी कि सासू माँ ने आखिर ऐसा क्यों किया। प्राची जब 8 महीने पहले ब्याह कराई थी, घर में सास और जेठ जी का परिवार रहता था। एक ब्याही छोटी ननद भी उसी शहर में रहती थी। निकुंज की नौकरी दूसरे शहर में थी, तो शादी के बाद कुछ समय तक प्राची ससुराल रहकर निकुंज के साथ रहने जाने को तैयार होने लगी। शादी में उसके माता पिता ने सब उसकी पसंद का सामान घूम घूम कर चुन चुन कर दिया था, ताकि जब बेटी की गृहस्थी बसे तो उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। प्राची भी बड़े मनोभाव से अपने मायके से मिली चीज़ें पैक कर रही थी। तभी सासू माँ कमरे में आ गई और बोली, ये क्या बहू, तुम तो अपना सारा सामान ऐसे बांध रही हो जैसे यहाँ फिर कभी आओगी ही नहीं। सामान पैक करते करते प्राची के हाथ वहीं रुक गए थे। माँ, मेरे पास रसोई का ज़्यादा सामान नहीं है। अब प्राची रहेगी तो ये अपने हिसाब से सब कुछ करेगी। तो मैंने ही कहा कि जो तुम्हारे रसोई के सामान और बर्तन हैं वो ले चलो, कार में जितना आएगा वो हम साथ में लेकर जाएंगे, निकुंज ने अपनी माँ से कहा। माँ, अच्छा अच्छा ठीक है, पर सब बटोर कर ले जा रहे हो, यहाँ आओगे ही नहीं, फिर जो ज़रूरी हो वही लो, सुनंदा जी ने कहा। प्राची कुकर का डब्बा जैसे ही उठाने को हुई, सासू माँ ने कहा, बहू ये तो बहुत बड़ा है तुम दोनों के लिए, तो छोटे कुकर की ही सही रहेगा, यही का कुकर भी खराब हो रहा है। बड़ी बहू कब से खरीदने के लिए कह रही थी, लाओ इसे यहीं निकाल लेती हूँ, आखिर ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना। प्राची कुछ बोल नहीं पाई। सुनंदा जी ने कुकर प्राची के हाथ से लेकर किनारे रख दी। निकुंज एक डिनर सेट ही ले चले, प्राची ने निकुंज से पूछा। बड़ा डब्बा देखकर निकुंज ने कहा, इसे अभी रहने दो, फिर कभी आएंगे तो ले चलेंगे। सुनंदा जी ने बहुत सारी चीज़ों को देखकर प्राची को ले जाने से मना करते हुए कहा, अभी नई गृहस्थी में शौकिया चीज़ें रखने की क्या ज़रूरत, जो काम का है वही लो। उधर जब प्राची जब तब निकुंज को कहती ये चाहिए वो चाहिए, तो वो उस पर गुस्सा करता, तुम्हें तो बस रसोई भरना पसंद है। ऐसे ही एक दिन कुछ मेहमान निकुंज के घर आने वाले थे। प्राची ने निकुंज से कहा, देखो आज वो डिनर सेट होता तो हम उसे निकाल कर प्रयोग करते ना, अब जाओ और एक अच्छा सा डिनर सेट लेकर आओ। निकुंज, यार वो मेरे दोस्त हैं, हम जिसमें खाते हैं उसी में खिला दो उन्हें, अब जब जाएंगे तब तुम अपना डिनर सेट लेती आना, निकुंज कहकर पल्ला झाड़ लिया। प्राची ने भी मन ही मन सोच लिया कि जब यहाँ रहना है तो अपनी चीज़ें वहाँ क्यों छोड़ कर आऊँ। वैसे भी सासू माँ ने तो मम्मी पापा से कह ही दिया था कि जो देना है अपनी बेटी को देना, आपको इसमें हम कोई नहीं रोकने वाले हैं। 8 महीने बाद कुछ दिन की छुट्टियों में निकुंज और प्राची घर वापस आए थे। आज आते ही मोनिका ने सुनंदा जी से कहा था, माँ भैया भाभी को लेकर डिनर पर आ जाओ, भाभी से मिलना भी हो जाएगा और भाभी ननद का घर भी देख लेंगी। इसी क्रम में सब लोग मोनिका के घर डिनर पर गए थे। डिनर टेबल पर सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, पर जो सबसे आकर्षण का केंद्र था वो था मोनिका का डिनर सेट। प्राची तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई। जब मोनिका ने सबको खुश होकर बताया कि इस बार राखी पर मायके गई तो माँ ने ही यह डिनर सेट दिया था। प्राची ने मोनिका के घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो उसने अपना घर सजाने के मकसद से जोड़ रखा था, या फिर मायके में लोगों ने शादी में तोहफे में उसे दिए थे, बाद में उसके माता पिता ने प्राची को ही दे दिया। रसोई में भी बहुत कुछ उसका ही सामान दिख रहा था। खाने के बाद मोनिका प्राची को अपने बेडरूम में ले गई। बिस्तर पर जो बेडशीट बिछा हुआ था वो देखकर प्राची ने पूछा, बहुत खूबसूरत बेडशीट लग रहा है। मोनिका, ये भी मेरी माँ ने ही दिया है,
पता है भाभी, जब भी घर जाती हूँ माँ कुछ न कुछ देती ही रहती है। कहती है कि तेरे ही लिए ही खरीद कर रखा हुआ था। मोनिका अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, इस बात से अनजान कि यह सब तो उसकी भाभी का है, जो उसकी माँ ने धोखे से अपनी बेटी को दिए जा रही थी। प्राची को यह सब देखकर उसका पूरा मूड खराब हो गया था कि आखिर सास ने इस धोखे में क्यों रखा कि बहू बाद में सारा सामान अपना ले जाना। यह सब सोचते सोचते उस दिन प्राची को नींद नहीं आई। दूसरे दिन अपने मन की उथल पुथल शांत करने के लिए प्राची सुनंदा जी से निकुंज के सामने बोली, मम्मी जी, मोनिका दी के पास से मेरे जैसा ही डिनर सेट था, और तो और उनके कमरे में जो बेडशीट बिछा हुआ था सेम मैंने भी अपने लिए वैसा ही पसंद किया था। आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती है। निकुंज ने कहा, इस बार वो बाकी सामान भी ले चलेंगे, वहाँ कभी कभी बहुत ज़रूरत होती है और ये लेने नहीं देते हैं। आप स्टोर की चाबी दीजिए ना, मैं सामान देख लूँ कि क्या क्या ले जाना है। सुनंदा जी इस बात को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, अभी जाने दो में 2 दिन बाकी है ना, बाद में देख लेना। निकुंज, अरे दे दो ना माँ, ये उसमें व्यस्त रहेगी, तब तक हम माँ बेटा बात करते रहेंगे। निकुंज सुनंदा जी से बोला। माँ, पर बेटा, सुनंदा जी कहे तो क्या कहे, वो सोची कि प्राची अपनी चीज़ें कहीं पहचान न ले। क्या हुआ मम्मी जी, आपने वो सब मोनिका दी को तो कहीं नहीं दे दिया, इसलिए चाबी नहीं दे रही हैं। प्राची बिना परिणाम जाने ही बोल गई। ये क्या बोल रही हो प्राची, माँ ऐसा क्यों करेगी? उन्हें अपनी बेटी को देना होगा तो बहू की चीज़ें क्यों देगी? वो खरीद कर देगी जो तुम्हारे सामान के जैसा होगा। निकुंज ने गुस्सा करते हुए प्राची को कहा। हाँ, हो सकता है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। प्राची सुनंदा जी के चेहरे पर आई परेशानी से समझ रही थी कि वो गलत नहीं बोल रही है। माँ, हाँ दे दिया मैंने अपनी बेटी को तेरा सारा सामान, तो क्या हुआ, क्या वो तुम्हारी ननद नहीं है? सुनंदा जी बिफरते हुए बोली। निकुंज आश्चर्य से बोला, पर माँ, तुमने तो हमें कहा था कि बाद में ले जाना। वो सब हमें धोखे में रखने के लिए कहा था ताकि तुम मोनिका को दे सको। अरे तुम बोलती तो मैं खरीद कर दे देता उसको। प्राची के माता पिता ने उसे बड़े चाव से दिया था, तो और तुमने भी तो यही कहा था शादी में कि आप जो देंगे अपनी बेटी को दीजिए, पर तुम तो सब अपनी बेटी को देकर वाहवाही पा रही हो। निकुंज को माँ का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उस रात प्राची के उतरे चेहरे पर का राज भी आज निकुंज को समझ आ गया। माँ मोनिका दी ने जब कहा कि सब माँ ने दिया, तभी मुझे समझ आ गया था कि आपने मेरा अधिकांश सामान उठाकर मोनिका दी को दे दिया है। प्राची सुनंदा जी से पूछी। माँ, मेरी बेटी की शादी में मैंने बहुत कम सामान खरीदा था। जब तुम्हारा इतना सामान देखा तो मेरे मन में आने लगा कि बेटी को देने का शौक़ पूरा कर सकती हूँ। मुझे लगा ही नहीं था कि तुम लोग वाकई में फिर सामान लेकर जाने का सोचोगे और प्राची को इतना सब याद रहेगा। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं बेटी के मुंह में बहू की चीज़ों पर अपना हक जमा बैठी। सुनंदा जी रोते हुए बोली। मम्मी जी, माफ़ की बात नहीं है, पर परिवार में वो भी बेटा बहू को धोखे में रख कर करना सही है क्या? आप मुझसे बोलती तो मैं मना नहीं करती, पर मेरे पीछे से मेरा ही सामान देना सही नहीं था। बाकी आप बड़ी और समझदार हैं। मैं अब कुछ लेकर यहाँ से नहीं जाऊँगी। मुझे नहीं पता था कि बेटी के माता पिता जो सामान बेटी को देकर विदा करते हैं, ससुराल आते ही उस पर बेटी का कोई हक नहीं रहता। प्राची इतना बोल अपने कमरे में चली गई। प्राची, मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि माँ ऐसा कुछ करेंगी। उन्होंने जो किया गलत है। तुम मोनिका को प्लीज़ कुछ मत बताना। मोनिका को बुरा लगेगा कि उसकी माँ ने उसकी भाभी का सामान उसे दे दिया। निकुंज प्राची को समझाते हुए उससे बोलने लगा। प्राची, इतनी समझ है मुझे निकुंज, अब मैं यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाने वाली और आप मुझे वहाँ कुछ भी लेने से मना नहीं करेंगे। प्राची ने बात भुलाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी समझी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अधिकांश घरों में ऐसा होता होगा? अगर होता है तो आपकी नज़रों में वो सही है या गलत, ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।